बिहार में आगामी विधानसभा चुनावों की तारीख जैसे जैसे नजदीक आ रही है, प्रदेश की राजनीतिक हलचल भी तेज होती जा रही है। सभी प्रमुख राजनीतिक दल अपने अपने प्रत्याशियों को मजबूत दावेदार के रूप में स्थापित करने के प्रयास में जुटे हुए हैं। इसी क्रम में राष्ट्रीय जनता दल की नेत्री डॉक्टर आयशा फातिमा ने गुरुवार को मुर्गियाचक, वाजिदपुर और मोरा गांव में जनसंपर्क अभियान चलाया। इस दौरान डॉक्टर फातिमा ने घर घर जाकर ग्रामीणों को तेजस्वी यादव के विजन और योजनाओं से अवगत कराया। उन्होंने बताया कि राजद सरकार बनने पर गैस सिलेंडर की कीमत 500 रुपये, बुजुर्गों की पेंशन 1500 रुपये, महिलाओं को 2500 रुपये मासिक सहायता, 200 यूनिट मुफ्त बिजली और 100% डोमिसाइल नीति लागू की जाएगी। साथ ही पलायन रोकने के लिए स्थानीय स्तर पर रोजगार के अवसर बढ़ाए जाएंगे। ग्रामीणों ने शिकायत की कि वर्तमान विधायक वर्षों से क्षेत्र में नहीं आए और बुनियादी सुविधाओं की हालत बेहद खराब है। इस पर डॉक्टर फातिमा ने भरोसा दिलाया कि तेजस्वी सरकार बनने पर इन समस्याओं का प्राथमिकता से समाधान होगा। डॉक्टर फातिमा ने अंत में कहा कि बिहार की जनता अब जाग चुकी है और वे जान चुके हैं कि सिर्फ वादों से नहीं, योजनाओं के धरातल पर क्रियान्वयन से ही राज्य का समुचित विकास संभव है। राजद बिहार को एक नई दिशा देने के लिए तैयार है। हम लोगों का जनसंपर्क अभियान बहुत पहले से शुरू है और अभी ये कंटिन्यू चलता रहेगा। इससे पहले हम लोग परसों 12 गांव में गए थे और आज हम लोग गए मुर्गियाचक, बाजीपुर और मोड़ा। जहाँ पे बाजीपुर में वहाँ के लोगों ने मुझसे ये अपील की, मुझसे ये बात बताई कि हम लोग सबको सपोर्ट करते हैं, सबको चुनते हैं, लेकिन चुनाव जीतने के बाद ना यहाँ कोई विधायक आता है, ना यहाँ कोई जो प्रतिनिधि आते हैं, ना उसके बाद कुछ हमारा सुनवाई होता है। तो फिर ऐसे लोग को हम वोट क्यों करें? उन लोगों का आत्मविश्वास पूरी तरह से मनोबल टूट गया है और इसलिए वो लोग विश्वास करना उन लोगों के लिए मुश्किल हो गया है। और उन लोगों ने मुझसे ये भी मदद की कि हम के लिए उम्मीद की है और मुझसे ये गुजारिश की है कि आने वाले समय में वहाँ पे स्कूल तो है बाजीपुर में, लेकिन बाजीपुर में स्कूल होने के नाते लेकिन भवन नहीं है, भवन निर्माण कार्य अभी तक वहाँ पे नहीं हुआ है। और इतना साल हो गया, हम लोग आज आधुनिक डिजिटल इंडिया के ज़माने में जी रहे हैं और हम 5G यूज़र हैं। हम बात करते हैं ग्लोबली, पैन इंडिया की बात करते हैं। पैन इंडिया में चीज़ें इतनी अपडेट हो गई हैं, लेकिन आज भी बिहार शरीफ के बाजीपुर गांव में स्कूल के लिए अपनी बिल्डिंग नहीं है, जहां पे बच्चों के लिए पठन पाठन जैसा प्रोग्राम, लर्निंग, टीचिंग और एजुकेशन बहुत टफ हो गई है। तो मैंने उन लोगों को आश्वासन दिया है कि अगर आने वाले समय में राजद की सरकार आती है और हमारे नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जी मुख्यमंत्री बनते हैं, तो आने वाले वक्त में बाजीपुर गांव में ज़रूर भवन निर्माण कार्य होगा। और इसके साथ वहाँ पे समुदाय हॉल नहीं है, जो कि बेसिक राइट समुदाय हॉल के लोगों ने कहा है। मोड़ा में आप जाएंगे तो वहाँ पे नाली को लेकर के लोग बहुत परेशान हैं। सारा जो है बरसात का पानी उनके घर तक चला आता है, सारी गंदगी चली आती है। तो ये जो बेसिक चीज़ है, आज भी बिहार शरीफ इन सारी बेसिक चीज़ में सफाई को लेकर के या फिर महंगाई को लेकर के, रोज़गार को लेकर के बहुत झेल रहा है और बाढ़ आने की वजह से लोगों को परेशानी भी बहुत ज़्यादा हो रही है। तो इसलिए जनसंपर्क कार्य के द्वारा मुझे ये पता चला कि बिहार शरीफ में आज भी 15 साल से यहाँ पे गवर्नमेंट है, 15 साल से यहाँ पे मंत्री जी हैं और यहाँ पे पूर्व विधायक रहे हैं, विधायक जो हैं माननीय अभी मंत्री हैं, लेकिन अभी भी काम यहाँ पे नहीं हुआ है। तो एक नई उम्मीद के साथ, नई सोच के साथ लोगों ने मुझसे आग्रह किया है कि आप आइए और आप आके हमारी मदद करिए और हमारी जो भी ज़रूरतें हैं उनको ध्यान रखिए और सरकार से बात करिए। तो मेरी ये इस